हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल कैच द मैथ में। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं मेंसुरेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मेंसुरेशन में ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा रहा हूं। तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ट्रायंगल के अभी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, बाद में आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो एग्जैक्ट चीजें आपको एग्जाम में जो भी आने वाली है वही पढ़ाई जा रही है। तो बिना देरी किए मैं चालू करता हूं। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है या वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो अगर आप टीचर्स बदलते रहेंगे तो आपका फ्यूचर भी बदलता रहेगा। इसलिए क्या करें कि टीचर्स बदलने की जरूरत नहीं है। आप जहां पढ़ रहे हैं पूरा कंटेंट पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए। आपके लिए बेनिफिशियल लगता है तो पढ़ें, अदरवाइज कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक चीज फिर कहना चाहता हूं कि अगर पढ़ाई आपको करना है, सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में आपको लेना है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। आपको आगे अगर ला सकता है तो वो खुद आप हो, दूसरा कोई आपको आगे नहीं ले सकता है। तो चालू करते हैं आज का कंटेंट। मैंने कुछ आपको पहले बताया था ट्रायंगल की मैं अगर बात करता हूं यहां से कि मान लेता हूं कि ये मैं यहां ट्रायंगल बना देता हूं। मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये ए है, ये बी और ये सी। ठीक है, ए के सामने ए भुजा मान लीजिए, बी के सामने मान लीजिए बी और सी के सामने मान लेते हैं सी। क्लियर है? ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, मैं आपसे बोल देता हूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे बताइए। इस त्रिभुज है, ये जो एबीसी त्रिभुज है, इसका मुझे क्षेत्रफल बताइए। अगर ये मेरा थीटा डिग्री है, अगर ये मेरा कोण थीटा डिग्री है, तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तीनों की भुजाएं दी गई है, तीनों को भुजाएं दी गई, सबकी भुजा अलग अलग है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली कंटेंट सिखाया हूं कि इसका जो क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणे साइन थीटा। मैंने ये चीज आपको सिखाया है कि अगर आपको उस त्रिभुज में हाइट नहीं दी गई है, अगर ऊंचाई नहीं दी गई है, तो दोनों भुजाओं का गुणनफल मतलब a इंटू सी इंटू ये जो थीटा है ना, इसको हमेशा साइन थीटा कैलकुलेट करना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं tan कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को हाइट दी नहीं गई है। अगर मैं tan कैलकुलेट करता हूं तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, और लंब हमको दिया नहीं है, आधार हमको कंफर्म नहीं है कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ये कहां पे रुकेगी। या तो यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां भी आ सकती है। मतलब कि यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसमें अगर परपेंडिकुलर नहीं दी गई है, हाइट नहीं दिया गया है, लंब नहीं डाला गया है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि ये एक त्रिभुज है और इस विषमबाहु त्रिभुज में ये कोण आपका 30 डिग्री है, मैंने मान लिया, मैंने आपको दे दिया कि ये कोण आपका 30 डिग्री है, और ये जो भुजा मैं दे रहा हूं ना, ये भुजा मैं आपको दे रहा हूं 8, और ये वाली भुजा में दे रहा हूं आपको 12। तो आप मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आप मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें 1/2 a इंटू सी। ए कितना है? 12 है, 12 कर दीजिए, और सी कितना है? 8 कर दीजिए। साइन 30 का मान, अगर थीटा बराबर 30 डिग्री मान लिया मैंने कि थीटा बराबर मैं 30 डिग्री दे दिया हूं आपको, तो साइन थीटा तो मतलब साइन 30 का मान रखना पड़ेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2। यहां से आप निकाल दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो ये 6, और ये 2 से काटेंगे तो 3। कितना हो जाएगा? 24 यूनिट स्क्वायर। हमेशा ये चीजें ध्यान रखिएगा
कि अगर आपको हाइट नहीं दी गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्या? एग्जैक्ट चीजें आपके एग्जाम में ऐसे निकल के आ रही है। और मैं बता रहा हूं ना कि ये जो कंटेंट करा रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर भुजाएं तीनों दे दी गई है और थीटा आपको एंगल दे दिया गया है, तीन भुजाएं दी गई है, थीटा आपको एंगल दे दिया गया है, उसने बोल लिया कि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हाइट नहीं दी गई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपको नहीं दिया गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगेन रिपीट करता हूं कि मैं 6 से 7 टाइप का, जितने टाइप से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, जितने सारे टाइप से ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है, 6 से 7 टाइप मैं आपको कराऊंगा। ये 5वां टाइप मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है? तो इतने टाइप से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है क्या करना है, ठीक है? तो इसलिए भटकिए मत, पहले एक जगह कंटेंट पढ़िए, और जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक? अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, और इसके बाहर कोई वृत्त है। इस त्रिभुज के बाहर भाग में कोई एक वृत्त है, ठीक है? ये एक वृत्त है, तो ये त्रिभुज का सेंटर होगा। त्रिभुज के बिंदु लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है? त्रिभुज के ये परिवृत्त है, वो अंतःवृत्त का मैंने बताया, ये परिवृत्त है। इस परिवृत्त की अगर मैं बोल देता हूं आपसे कितनी त्रिज्या होगी, मैं मान लेता हूं ये आपकी आर है, ठीक है? तो इस परिवृत्त की मुझे त्रिज्या बताना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या होना चाहिए ये मैं बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि ऐसा अगर वृत्त है, इस परिवृत्त की त्रिज्या मुझे बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसकी रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है पता है? ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब यहां पे है त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले ए बी सी कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? ये चीज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये अगर त्रिभुज के परिवृत्त है और उसकी त्रिज्या पूछ रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बना के ये चीजें लिख लीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। क्लियर है? और मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूं ना, वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपने कभी नहीं पढ़ा, और ऐसे ही क्वेश्चन, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में निकल के आ रहे हैं। बाद में स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैंने तो ये कंटेंट देखा नहीं आज तक, पढ़ा भी नहीं, लेकिन आया कहां से, ठीक है? तो ये चीजें, इनसे क्वेश्चन आजकल निकल के आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं ना कि 5 से 6 प्रकार से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको सिखाऊंगा। तो जितने टाइप का रहेगा वो पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं यहां पे बोल देता हूं, मान लो यहां पे मैं बोल देता हूं कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ये मेरा कोई ट्रायंगल है जो कि एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है? इस विषम बाहु त्रिभुज में इसके पॉइंट ए बी सी हो जाएंगे। अब इस त्रिभुज में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे माध्यिका से जो मिड पॉइंट होता है ना, उससे कैसे आप एरिया निकालते हैं, कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं सी के सामने यहां कर देता हूं, और इसके सामने ये कर दीजिए, और इसके सामने ये कर दीजिए, ठीक है? एक ये जो लंब डाला गया इसको डी कर दीजिए, और इसको ई, इसको एफ। सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो जान ले कि ये जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट है,
इस त्रिभुज में इसको माध्यिका बोलते हैं कि इस त्रिभुज में इतनी माध्यिकाएं हैं, 3 माध्यिकाएं हमने बनाई है, डी, ई और एफ। ए बी का मध्य बिंदु एफ है, ए सी का मध्य बिंदु ए है और बी सी का मध्य बिंदु डी। क्लियर है? तो मैं बोल देता हूं जो हमारा एडी है ना, एडी जो आपको मैंने दिया है, मैं एडी मान लेता हूं कि M1 है। और क्या है? एडी M1 है, बीई आप मान लीजिए M2 है, बीई आपका M2 हो जाएगा और CF मान लीजिए M3। क्लियर? ये तीनों माध्यिकाओं को मैंने मान दिया है कि AD बराबर M1, BE बराबर M2, CF बराबर M3। तो माध्यिका से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो माध्यिका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये एक तरीका है। इसका क्षेत्रफल होता है 4/3 अंडर रूट SM, कॉमन ले लेने का, यहां से करने का SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3। क्लियर है? ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि अगर आपको माध्यिका दी गई है तो माध्यिका से आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है? क्लियर है? अब यहां से जो आपको लग रहा है ना, ये Sm की वैल्यू क्या है, ये Sm की वैल्यू क्या है, तो ये एक अर्ध परिमाप शो करता है। ठीक है? ये उसका एक अर्ध परिमाप होता है। मैं अगेन रिपीट करता हूं आपको कि जिसको भी नहीं आता है वो पहले ये चीजें सीख ले और बाद में कंटेंट देखे। ठीक है? जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आपको कोई भी आगे नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट पता ही नहीं रहेगा। इसके लिए आप ये चीजें नहीं सीख पाएंगे। और एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ, नोट तो मैंने बताया नहीं, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो माध्यिका है ना, माध्यिकाओं से बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये तो नोट डाल लीजिए अपनी कॉपी में और लिख लीजिए कि जो माध्यिकाओं से बनने वाला एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब जो माध्यिकाएं हैं उनसे बनने वाला जो त्रिभुज होता है ना, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है। और इसकी एक खास बात बताता हूं, पता है क्या होता है? इसका क्षेत्रफल निकालना इतना सरल हो जाता है ना, जो ये त्रिभुज, ये मैं एरिया का क्षेत्रफल निकाला हूं, इसके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे कुछ मतलब भी नहीं रहेगा। इसका क्षेत्रफल निकालना ऐसा सरल रहता है कि अगर माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसमें ट्रिपलेट लगेगा। क्लियर है? माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें ट्रिपलेट लगेगा। और ट्रिपलेट किससे बनता है? हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। ट्रिपलेट का मतलब ही है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उसके लिए क्या होता है पता है? उसके लिए आप डायरेक्टली इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 और उस ट्रिपलेट में आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, आप डायरेक्टली ये फार्मूला उसमें लगा सकते हैं। अगर माध्यिका में बनने वाला जो त्रिभुज होता है हमेशा समकोण होता है, मैंने ये चीज आपको बताया है। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई में हमेशा ध्यान रखना यह एक ट्रिपलेट होता है। यह एक ट्रिपलेट होता है। मतलब
ट्रिपलेट का मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस का मतलब है कि जो एक भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको छोड़ देना है, जो सबसे छोटा है उसको भी छोड़ देना है, और उसको आधार और ऊंचाई दोनों चीजें आपको ले लेना है। आधार और ऊंचाई ले लेना है, कर्ण आपको छोड़ देना है। ये डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हो। बाद में आपको क्या करना है, 4/3 इस पे कर देना है और इतने गुना इसका कर देना है। जो आधार गुना ऊंचाई से ये एरिया से निकल के आएगा, इसमें आप 4/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो कंटेंट आप दोबारा देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज। ठीक है, माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। मैं इसके पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी कंटेंट करा रहा हूँ, बाद में डायरेक्टली जब क्वेश्चन निकल के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मैंने कंटेंट कराया है और ये वाला क्वेश्चन है उसमें आया हुआ। ठीक है, अब मैं और बोल देता हूं कि ये एक त्रिभुज है, एबीसी ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मैं बोल देता हूं कि कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, x1/1, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, निर्देशांक s2/2 और इसको x3/3 कर दीजिए। ये तीनों निर्देशांक है, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये निर्देशांक दिए गए हैं। इस निर्देशांक के थ्रू अगर आपसे बोल देता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, सिर्फ निर्देशांक जो दिया गया है उससे बोल देता है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसके लिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। उसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या करना है पता है, इसमें आपको x1 कर देना है। जब आप x1 कर देंगे ना तो आपको 1 तो आपने ले लिया है, तो 1 आपको लेना नहीं है, तो यहां से क्या लेना है, by2 माइनस by3। क्लियर है? अब प्लस करिए आगे, आपको अब यहां से x2 लेना है। अब 2 तो आपने ले लिया है तो 2 आप नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, by3 माइनस by1 लेंगे। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। अब आपने अगर ये चीज ले लिया है तो आप यहाँ x3 ले लीजिए, तो यहां से आपको क्या करना है, by1 माइनस by2 ले लेना है। बस, इसका फार्मूला लेंथी है और इसका एक ही उपचार है कि अगर आप डायरेक्टली निर्देशांक आपको दिए हैं तो आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये है। अदरवाइज एक फार्मूला और है, पता है क्या, आप उसको छोड़ सकते हैं, करिए मत। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, और आएंगी तो ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला है और जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। डायरेक्टली मैं ये चीज कह सकता हूं कि आपको ये चीजें पता नहीं है। ठीक है, एक कंटेंट और अपने पास बचा हुआ है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर बाद में मैं आपको आगे कराऊंगा। अब मैं बात करूंगा आपसे समबाहु त्रिभुज पर। किस पर? समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। लिख लीजिए यहां, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज में नाम से पता है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आप इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर कर दीजिए, इसको ए मान लीजिए, ये बी डिनोट करेगा और ये सी डिनोट करेगा। क्लियर है? ये तीनों चीजें हो गई। हालांकि ये बराबर नहीं है इधर, पर ठीक है, आपको मान लेना है ऐसा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खास बात क्या है, जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तीनों भुजाएं मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा।
ये तीनों भुजाएं हो गई और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। मैं ऐसा कह सकता हूं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ए बराबर बी बराबर सी। भाई तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने का मतलब ये चीज है। ये सब पहले लिखा हुआ आता था, पहले जब 7वीं 8वीं या फिर आप पिछले में जब भी पढ़ रहे थे तो सब में लिखा आता था कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपकी हाइट, अगर आपकी हाइट मैं मान लेता हूं कि h, ठीक है, अगर आपकी हाइट h है और मैंने क्या किया है कि यहां पे एक एंगल दे दिया है थीटा, यहां भी एक एंगल दे दिया आपको थीटा और इस जगह पे आपको एंगल दे दिया थीटा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है तो 60 ही है, 60 ही और 60 ही। क्लियर है? अब मैंने क्या बताया है कि अगर आपको इसकी हाइट निकालना है तो क्या होता है, इसकी हाइट अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि हाइट क्या होती है तो आप क्या करोगे, आप इसकी हाइट निकालिए। तो हाइट निकालने के लिए क्या होता है, a sin 60। ये चीज पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे h बराबर a sin 60 होता है। क्लियर है कि नहीं? h बराबर कैसे a sin 60 होता है, a दी गई भुजा है और sin 60 क्या है, h बराबर इसका मान होता है sin 60। sin थीटा ही हम हमेशा लेते हैं, ये 60 डिग्री है, इसके लिए हम a sin 60 कर दिए। अब यहां से मैं अगर h की वैल्यू निकालूं तो √3/2a, मैं ऐसा कह सकता हूं कि समबाहु त्रिभुज में अगर आपको ऊंचाई निकालना है तो √3a/2 होता है। अब मैं आपसे यही पे बोल देता हूं कि मुझे मान लीजिए भुजा निकालना है, मुझे हाइट दी गई, मुझे इसकी हाइट दी गई है, इस समबाहु त्रिभुज में मुझे हाइट कुछ भी प्रोवाइड कर दिया है, मुझे इसकी भुजा निकालना है। तो आप यहां से डायरेक्टली निकालिए ना, मैं आपसे कह देता हूं ये 2h हो जाएगा, ये 2 का h में मल्टीप्लाई होगा तो 2h हो जाएगा, √3a हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आप निकाल सकते हैं। तो इस a को आप बाहर रहने दीजिए और a बराबर क्या होता है, a बराबर आपको क्या कर देना है, 2h/√3। और ये तो आपकी भुजा निकल के आ जाएगी, यही तो आपकी भुजा होती है और क्या होती है भाई, भुजा आपको निकालना है तो हाइट का 2 गुना करके √3 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी भुजा निकल के आएगी। और निकाला मैंने कहां से, यहीं से तो है, मैंने 2 का h में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2h हो गया, √3a था, ये a इसके अंदर नहीं है, ये बाहर है। ठीक है, तो 2h/√3 हो गया, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, सॉरी ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये उसकी भुजा हो जाएगी। अब मैं एक बात बोल देता हूं आपसे कि अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं कि मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, ऐसे समकोण, समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, आप मुझे एक बात बताइए। अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 तो रहेगा सही, 1/2 तो रहेगा सही। आधार कितना है, आधार आपका a है, आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 कर दिया, आधार मैंने a कर दिया, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आप यहां से रख दीजिए,
अंडर रूट 3/2 ये ए हो जाएगा। यही होता है ना, और यही चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां से निकल के क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहां से ये निकल के हो जाएगा अंडर रूट 3a² और यही तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप कैसे हाइट अगर a sin 360 आपने लिया है और उसी बेस पे ये पूरा समबाहु त्रिभुज चल रहा है। मैंने कुछ याद करने का नहीं बोला है, आप पहले उसकी हाइट निकाल लीजिए, फिर भुजा निकाल लीजिए, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और सिखाई थी, पता है क्या, कि अगर आपको रेडियस निकालना है तो क्या करना है। मान लीजिए इसके अंदर एक त्रिज्या, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त मान लीजिए, पहले अभी तक जो चला इसके अंदर एक वृत्त मान लीजिए। इस वृत्त की मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे त्रिज्या बताइए, कि ये जो वृत्त है ना, इसकी मुझे त्रिज्या बताना है। अब त्रिज्या क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस पॉलीगन का क्षेत्रफल, उस बहुभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप का आधा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। एस मैंने कर दिया है, या तो एस मत लिखिए, जिसको डाउट हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2 कर दीजिए। क्लियर है, पेरीमीटर अपॉन 2 कर लीजिए। पेरीमीटर अपॉन 2 आप डायरेक्टली कर सकते हैं, रेडियस आपको निकालना है तो एरिया अपॉन पेरीमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसके आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दीजिए, फिर इसका परिमाप रख दीजिए, इसका परिमाप रख दीजिए और बटे 2 कर दीजिएगा, 2 से वो ऊपर कट जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पता क्या आएगा, रेडियस बराबर आ जाएगा a बटे 2/√3। ये इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। एरिया में ये मान रख देंगे √3a²/4 और पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर देंगे, तो ये चीजें निकल के आ जाएगी। क्लियर है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोई भी कंटेंट में मैंने फार्मूला याद करने का इसमें नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ ये सिखाया कि आपको हाइट याद करना है। तो समबाहु त्रिभुज में हाइट को आप डायरेक्टली a sin 60 लिख दीजिए, a sin थीटा लिखिए। समबाहु त्रिभुज है तो a डायरेक्टली मैं a sin 60 इसलिए लिखता हूं कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, और तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए मैं h बराबर a sin 60 लिखा हूं। क्लियर है। और एग्जैक्ट ये कंटेंट आपके एग्जाम में निकल के आएगा। मैं बता रहा हूं ना कि जो ये चीजें सीख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समबाहु त्रिभुज इतने में ही खत्म हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता उसमें, आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जब तक आप एक जगह स्टेबल होकर नहीं पढ़ेंगे, किसी भी एक जगह से स्टेबल होकर नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।